बिहार के सियासत में अब खेला नहीं खेल शुरू हो चुका है। जातीय जनगणना की मांग करने वाले तेजस्वी को अब उसी जाति के बिसात पर बीजेपी ने घेरने का मन बना लिया है और अगर ये चाल चल गई तो यादव मुस्लिम समीकरण की ताकत हो जाएगी फुस। नोनिया से लेकर चंद्रवंशी, राजपूत से लेकर वैश्य तक हर जाति का गणित अब बीजेपी की रणनीति में शामिल है। 2025 के चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू कर दी ऐसी तैयारी जो तेजस्वी यादव के सपनों को चूर चूर कर सकती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन पर बड़े फेरबदल के संकेत मिलने लगे हैं। तेजस्वी यादव भले ही जातीय जनगणना की ढाल लेकर वोट बैंक साधने में जुटे हो, लेकिन अब बीजेपी उसी ढाल को भाले में बदलकर वार करने की तैयारी में है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की जो रणनीति बनाई है वो तेजस्वी की पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम के समीकरण को सीधा चुनौती देती दिख रही है। बीजेपी अब हर विधानसभा सीट पर अलग अलग जातियों का सम्मेलन कर रही है। नारा साफ है, गांव गांव सम्मेलन, जात जमात को जोड़ो। ताजा उदाहरण है बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी पर पटना के बापू सभागार में हुआ भव्य समारोह। इस सम्मेलन को राजनीतिक मंच बनाते हुए बीजेपी ने नोनिया समाज को लुभाने की भरपूर कोशिश की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। नोनिया जाति के नेता रेणु कुशवाहा ने तो यहां तक दावा किया कि जनगणना में नोनिया समाज की संख्या को जानबूझकर कम दिखाया गया, जबकि असल में यह संख्या 10% के करीब है। 9 मई को बीजेपी ने महाराणा प्रताप और भामाशाह की संयुक्त जयंती मनाकर राजपूत और वैश्य समाज को साधने का भी प्रयास किया। इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार थे मंत्री नीरज बबलू, जिन्होंने मंच से ये कहकर माहौल गरमा दिया, महाराणा और भामाशाह की जोड़ी जैसे देश को आगे ले गई। आज वही काम पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी कर रही है। देश अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनना चाहिए। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि संदेश था राजपूत समाज को बीजेपी के साथ गोलबंद होने का। इसी कड़ी में कोलकाता में हुआ चंद्रवंशी चेतना मंच का महासम्मेलन भी खास था। यहाँ राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि साफ साफ कहा, अब कुर्ता पहनने का वक्त है, राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। अति पिछड़ी जातियों को अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता साझेदार बनना होगा। उन्होंने हुंकार रैली के जरिए अति पिछड़ा समाज की एकजुटता का प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि बीजेपी की ताकत अब केवल सवर्णों और अगड़ों में सीमित नहीं है। बीजेपी की यह सोशल इंजीनियरिंग रणनीति उस यादव मुस्लिम समीकरण को कमजोर करने की कोशिश है जिस पर आरजेडी दर्शकों से निर्भर रही है। यदि भाजपा की यह रणनीति सफल होती है तो आरजेडी को मिलने वाला यादव समर्थन बिखर सकता है और इससे तेजस्वी की मुख्यमंत्री की राह और भी कठिन हो जाएगी। जाति अब सिर्फ पहचान नहीं, राजनीति की धुरी बन चुकी है। 2025 का बिहार चुनाव एक सामाजिक समीकरण युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस जातीय घेराबंदी से कैसे निकलते हैं या फिर बीजेपी की रणनीति तेजस्वी की तेजी को धीमा कर देगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो एक लाइक ठोको, कमेंट में अपनी राय दो और हाँ, सच्ची और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक शेयर करो जो असली सियासत को समझना चाहता है।